अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड माय डियर द टाइटल ऑफ द पेपर इज philosophical foundations of education. Yes, my dear, the topics that we have covered is meaning of education, etymological, western concept and इंडियन कॉन्सेप्ट। तो आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। व्हाट इज दैट? यू कैन क्लियरली सी ऑन माई स्क्रीन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यस माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चांसेस आर देयर कैन बी आस्क्ड इन योर upcoming examination. So just stay with your Shahid sir. I once again welcome you all to this channel, Shahid Sir's Education Point. So let us get started today's lecture. So what is it? It is importance of education. Okay, तो देखो, before I start importance of education, let me tell you some important terms or important points that explain the importance of education. You might have heard developmental stages of a child. देखिए भाई, बहुत सिंपल है। आई विल स्विच टू द बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं आपको सीधे स्लाइड शेयर कर लेता हूं। यहां पे देख लीजिएगा कि अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बेसिकली हमने पढ़ा है। आप बोलो कि सर आपको हमने तो नहीं पढ़ा। यार, इतने सारे डेफिनेशंस आपने पढ़े, कोई कहता एक बात है, कोई एक बात कहता हो। अगर हम इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो खुद ही इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं। यस माय डियर, वो इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं, लेकिन इसको अलग से आपको पढ़ना नहीं है। आपको सॉक्रेट का नाम डायरेक्टली नहीं देना है। सॉक्रेट ने क्या कहा, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो कि ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आएगा। एजुकेशन मेक्स यू फील पेन एंड प्लेजर एट द राइट टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एजुकेशन मेक्स यू ए कंप्लीट मैन। Are you really getting my point? Education means development from worm to Tom. तो ये सारी तो यार इंपॉर्टेंस ही है एजुकेशन की। लेकिन लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल को लेंगे, इंडिविजुअल में बहुत सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं। बेटा, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। when a child is born and it has so many developmental tasks, और उन डेवलपमेंटल टास्क को और ज्यादा डेवलप करने के लिए वी नीड एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हॉलिस्टिक ग्रोथ। वेरी गुड, फॉर हॉलिस्टिक, या सॉरी मैंने इस तरह से लिखा है, जस्ट अ सेकेंड माय डियर, इट इज होलिस्टिक ग्रोथ और वी कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट। वेरी गुड। Education is important for a child for what? For all round development. जब भी यार आप एजुकेशन की बात करते हो, एजुकेशन डेवलप्स यू। एजुकेशन डेवलप्स यू व्हाट? फिजिकली। वेरी गुड। फिजिकली एजुकेशन, व्हेन यू हैव द राइट एजुकेशन, आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हो। तो यहां पे फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, राइट। एंड नंबर नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ देयर मस्ट बी अ सोशल डेवलपमेंट। द ओनली टूल बाय विच यू कैन गेट सोशली डेवलप्ड इज नन अदर देन एजुकेशन। यस माय डियर। और आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, वेरी गुड, आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट योर इंटेलेक्ट, योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और वी कैन से योर cognitive development, right my dear? And another that's most important is your emotional development, and then comes the last, that is moral development. देखो, एक इंसान में ये सारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। अगर हम सारे डायमेंशंस को हम इकट्ठे करते हैं ना, तो उसी को यार कहते हैं क्या? holistic development. Are you really getting my point? So for all round development, what we need is, that is education. So education makes you a complete man. Are you really getting my point? Number next, आप देख सकते हैं, education, with the help of education we can serve the society, we can serve the nation, we can serve the country, right? If a person is, हम कहते हैं ना, कोठारी कमीशन कहता है ना, the destiny of a nation lies in its classroom. तो education से आपका nation develop होता है,
आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? सो बिल्कुल सिंपल है, इजी है। मैंने ये जानबूझ के ये पॉइंट्स जो है मैंने यहां पे जो बताए वो आपको स्लाइड्स में नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, लेकिन स्लाइड्स में मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स आप लिखे हुए हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट जस्ट थिंक फॉर ए वाइल, जितने भी डेफिनेशंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारी डेफिनेशंस को अगर आप अच्छे से देखोगे वही बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है। कोई कहता है पेन एंड प्लेजर, कोई कहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, कोई कहता है एजुकेशन इज सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई कहता है एजुकेशन से एक इंसान सोशलाइज्ड पर्सन बन सकता है, कोई कहता है कि एजुकेशन से वो अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? कोई कहता है कि एजुकेशन से आपके इनर क्वालिटीज बाहर आ जाते हैं। समझ आ गया? तो ये सारी डेफिनेशन इज बेसिकली जो है ना, उनको यू गो थ्रू द डेफिनेशन, यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड, व्हाई देयर इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आई होप बेटा यू आर रियली गेटिंग द पॉइंट्स एंड यू आर रियली एंजॉयिंग द लेक्चर्स। इज इट सो? अगर आपके लिए नया सब्जेक्ट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल से जितने भी वीडियोस हैं मैंने अपलोड किए हैं, अगर यू गो थ्रू देम यू कैन बेटर अंडरस्टैंड वल्ला। ओके, तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्टली हम आपको स्लाइड्स की ओर ले जाते हैं जहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन इंपॉर्टेंस जो स्लाइड्स में मैंने बताए उससे पहले आप इन चीजों का भी ख्याल रखेंगे। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर moral development. Education is important for what? Social development. Education is important for what? Physical development, language development, cognitive development and most important emotional development. अगर आपके अंदर सारे डेवलपमेंट्स होते हैं तो क्या आप कंप्लीट मैन नहीं हो? Yes, you are a complete man because of what? Because of education. Because of education. Very simple and very easy to understand. So let us move to the slides and let us see more important things that explain or that highlights the importance of education. So my dear, here we are. Okay. Now, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एजुकेशन है, तो यहां पे आप पहला पॉइंट देख सकते हो। देखिए भाई पहला पॉइंट क्या है, जस्ट अ सेकेंड। यस, पहला पॉइंट जो है दैट इज पर्सनल ग्रोथ। अभी तो मैं बात कर रहा था भाई, अभी तो हम बात कर रहे थे नीड, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या है? एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? यस ऑफ कोर्स, for personal growth. So let us see. It equips individuals with knowledge and skills, fostering personal development and intellectual growth. यहां पे ये पर्सनल बात कर रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल में क्या आ जाएगा? पर्सनल में सारी चीजें आएंगे, आपके सोशल, आपके इमोशनल, आपके लैंग्वेज, आपका फिजिकल, ये सारी चीजें आप में आएंगी। तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट? सर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट ग्रोथ? फॉर पर्सनल ग्रोथ। आई होप बेटा ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, एम्पावरमेंट। यस, ये आपके अंदर जो, अगर आपके पास एजुकेशन है, यू आर अ पावरफुल मैन। एजुकेशन से आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलता है। एजुकेशन की वजह से आप अपनी आवाज उठा सकते हो। समझ आ गया? तो एजुकेशन की वजह से, अगर आप एजुकेटेड हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? अगर आपके पास एजुकेशन, आप किंग हो, आप फिलोसफर हो, ठीक है, तो आपको एजुकेशन क्या देती है? प्रोवाइड करती है। क्या? बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है अवेलेबल बेटा। अगर आप इवान इलिश की बात करते हो, अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करते हो, वो कहते हैं ना कि आपके पास एक एजुकेशन ऐसा हथियार है जिससे आप इन एनस्लेव जो आप रहते हो, आप इससे मतलब छुटकारा पा सकते हो, ओनली बिकॉज व्हेन यू हैव एजुकेशन। तो एजुकेशन गिव्स यू द पावर, एजुकेशन मेक्स यू एम्पावर्ड मैन, राइट? तो लेट अस सी, education empowers people by providing them with the tools to make informed decisions and engage actively in society. You can be a better citizen of your society. You can be a better member of your society. You are a powerful member of your society because of what? Because आप में वो हथियार है, आप में वो स्किल्स है। वो स्किल और हथियार क्या है? वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन की वजह से आपके अंदर पावर आ जाता है। समझ आ गया? और जब आपके अंदर कोई पावर आ जाता है ना, आप अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो सोसाइटी के, हर जो भी सोसाइटी का काम काज है आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो।
So that's why education gives you empowerment, right? So this is the second point. Okay, number third, my dear, it is economic opportunities. Very simple and very easy. देखो कोठारी कमीशन कहता है the aim of education must be the productivity. Are you getting my point? The more the doctors, more the engineers, more the teachers, इससे हमारी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना कि घटेगी. तो एजुकेशन से इंजीनियर, एजुकेशन से डॉक्टर, एजुकेशन से टीचर, ये जितने हमारे समाज में आएंगे ना तो प्रोडक्टिविटी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी. बहुत जाहिर सी बात है. तो एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन है आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कोई आपको काम नहीं करने देगा, कोई काम नहीं. आप देख रहे हो हमारे सोसाइटी का हाल है, इतने सारे एजुकेटेड है फिर भी हम जॉबलेस हैं. लेकिन अगर आप में पूरा एजुकेशन का मतलब क्या है, इफ़ यू हैव रियली द स्किल, if you're really the skill, so you can definitely get educate, you can definitely get economic opportunities, right? तो यहाँ पे it enhances career prospects and earning potential, contributing to a higher quality of life. If you have, देखो education जो है it is directly proportional to the quality of life. The more you are educated, the more your quality of life will enhance. Yes. Okay, so this is another point that you need to understand, economic opportunities. चलिए भाई, हाँ, another that is social progress, right? Just a second. Social progress क्या कह रहा है? Education promotes social cohesion. If you are educated, you can create bond between the groups of the members. हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, तो एजुकेशन से वो लोग आपस में जुड़ जाएंगे. एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट कैन बाइंड पीपल विद द पीपल, राइट? दैट कैन बाइंड पीपल विद. एजुकेशन से आपके रिलेशंस बढ़ते हैं, एजुकेशन से आपके रिलेशंस खराब नहीं होते हैं. तो सोशल कोहीजन, सोशल बॉन्डिंग, सोशल डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं, वो किससे आएगा? वो एजुकेशन से आएगा. आपके अंदर टॉलरेंस आएगा, किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से. आपके अंदर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होगी. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड योर कल्चर. यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट योर कल्चर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एजुकेशन. You have to respect your culture. You must have the power of tolerance. You must have the power to communicate. You must have the power to mix up with the people that is present in your society. So that's cohesion. So when you have education, you have everything in you. You are a respectable person when you are educated, right? So you can take your decisions. You can be a good member of your society. All these things. That is education. हमारा क्या है? Social progress है. हमारा social progress है बेटा. समझ आ गया? तो ये भी पॉइंट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चले भाई, इनोवेशंस, राइट? अगर आप प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करोगे या आज की सोसाइटी की बात करोगे, हमारे सोसाइटी में कितने सारी चीज़ें ऐड हुए हैं. आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करते हैं ना, तो हमारे पास हमारी सोसाइटी में कोई मोबाइल फ़ोन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. आज आप देखते हो हर किसी हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है. सो इट्स एन इनोवेशन. इट्स एन इनोवेशन. हमारी सोसाइटी दिन ब दिन तरक्की करती है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एजुकेशन. सही है ना बेटा? तो आज देखोगे कि टुडे यू हैव मॉडर्न टेक्निक्स, यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, माय डियर. तो एजुकेशन ब्रिंग्स इनोवेशंस इन आवर सोसाइटी. व्हाई? बिकॉज आवर सोसाइटी वांट्स टू डेवलप. So for the development of the society, for the progress of the society, what is there? Education. So what is the importance of education? Because of education, हम दिन ब दिन तरक्की करते हैं, हम दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. क्योंकि नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस हमारी सोसाइटी में ऐड होते जा रहे. हमारी सोसाइटी एनरिच हो जा रही है. नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. That's your importance of education, right? Okay, तो यहाँ पे आप देखें इनोवेशन क्या है? It fuels innovation and progress by enabling people to think critically and solve complex problems. I hope beta this is clear to you. Number next, yes, global competitiveness. Education की वजह से हमारे बच्चों के अंदर global competitiveness आ गई. ठीक है? तो nations with well educated populations tend to be more competitive in the global economy. समझ आ गया? तो today you are not only competing with your own nation but you are competing globally. तो किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से.
राइट. अनदर इज हेल्थ, जो अभी मैं बात कर रहा था. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू हेल्थ एंड देन टू द अदर थिंग्स. So education correlates with better health outcomes, as educated individuals are more likely to make healthier choices. Right? Health का मतलब यहाँ पे क्या है? It's not only the body that is the concern of the health. No, your mind should be healthier. When your mind is healthy, you can think healthy, you can feel healthy, you can do healthy. आपका काम healthy है, आपके emotion is healthy है. You got my point? So healthy doesn't mean on your body. No, it means your thinking should be healthy. Your emotions must be healthy. So ये किसका काम है? That is the importance of education. Education makes you a happy person. Education makes you a healthier person. Healthy and happy. They are the two related things. When you are healthy, you are happy. When you are not healthy, you are not happy. So which thing makes you both the things in you? Healthy as well as happy. That's education. And that's the importance of education, my dear. Okay? अगर आप ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, फिर यार कब समझ में आपको आएगा? है ना, सिंपल है. बहुत सारे काम बच्चे देखते हैं यार, कमेंट तो आप दूर की बात है, कमेंट भी नहीं करते हो. एटलीस्ट यार लाइक तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर तो करो. मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ यार, एक मिनट की बात है, 1 सेकंड की बात है यार, शेयर करो. बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. ओके, तो चले भाई, हेल्थ तो हो गया, ये वाला भी हो गया. सिटीजनशिप मैंने कई बार नाम लिया है. सिटीजनशिप, तो यू आर ए गुड सिटीजनशिप बिकॉज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एजुकेशन फॉस्टर रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन इन देयर पॉलिटिकल प्रोसेस. राइट? तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, माय डियर, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू आर ए गुड सिटीजन ऑफ योर सोसाइटी. हो गया ना मैं? ओके, सिटीजनशिप दो बार आ गया. आई एम सॉरी, सिटीजनशिप 2 बार आ गया. एनवायरमेंटल अवेयरनेस, देखो जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो ना, एजुकेटेड वाले बंदे या नॉलेजेबल वाले बंदे आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारे गार्डन्स में देखे हैं, खाना खाने के बाद वो डस्टबिन का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं. आप इनको एजुकेटेड कहोगे? नो, बिकॉज दे डोंट हैव द एनवायरमेंटल अवेयरनेस. एजुकेशन आपको सिखाती है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट इज. आपको याद है एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपको पता चलता है कि हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आप आए दिन देखते हो क्लाइमेटिक चेंजेस. क्यों ये क्लाइमेटिक चेंजेस इतने वर्स्ट हो रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न्स. हम इसको पोल्यूट करते जा रहे हैं, लेकिन इंटर्न हमें ये पता नहीं है कि भाई इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे. इफ वी आर रियली एजुकेटेड, वी कैन हैव awareness related to the importance of environment. तो इसके लिए क्या टूल है आपके लिए जिससे आप अवेयर हो जाओगे? दैट इज एजुकेशन. तो एजुकेशन आपको अवेयर कराती है कि हाउ इंपॉर्टेंट द एनवायरमेंट फॉर यू इज. तो यहां पे देखते हैं, एजुकेशन कैन रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ये तो मैं बात कर रहा था. आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया. एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. यस, ऑफ कोर्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. जितने आप एजुकेटेड होने के साथ साथ जितने आप स्किलफुल हो, नॉलेजेबल हो, उतनी ज़्यादा आप प्रोग्रेस करोगे. एंड जाहिर सी बात है, पॉवर्टी भी तो रिड्यूस हो जाएगी. तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी क्या है? एजुकेशन इज अ की टूल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी. अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? कोई बंदा गरीब है, इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, लेकिन उसने एजुकेशन हासिल की. एजुकेशन हासिल करने के बाद वो सीधे IAS ऑफिसर बना. बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपके साथ है. बच्चा गरीब है, ऑटो रिक्शे वाला बंदा है ना, ऑटो रिक्शे का बंदा है, तो वो गरीब है और उसने मेहनत की, एजुकेशन हासिल की और डायरेक्टली वो IAS ऑफिसर बना. अब ये पॉवर्टी रही? नो, नॉट एट ऑल. तो एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन ने उसको मौका दिया, आप पढ़ो भाई, आपको मैं मोबिलिटी करूंगा. मोबिलिटी का मतलब क्या है? एक सोसाइटी सेक्शन से उठाया और हायर सेक्शन में बिठाया. किसने? एजुकेशन ने. सो देयर इज वर्टिकल मोबिलिटी. हम आगे पढ़ेंगे ना आपके साथ. सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब क्या है, वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है, इंटरजेनरेशन मोबिलिटी का मतलब क्या है. ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल यहां पे आपको खाली इतना सीखना है, इतना समझना है कि क्यों भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द पॉइंट्स दैट आई हैव
जस्ट नाउ डिस्कस्ड विद यू। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर यार मैं बार बार कहता हूं अगर समझ आ रहा है तो यार कमेंट क्यों नहीं करते हो। एनीवेज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे ही लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।